नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। सप्ताह की शुरुआत हुई है और आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। ठाकरे का रिप्लाई आ गया और ठाकरे अब आप जिस बात के लिए इंतजार कर रहे थे, लगता है वो कहने लगा है ठाकरे की गुनाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। कैसे? आज इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वयं एडवोकेट नीलेश ओझा मौजूद हैं। दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं और दोनों बड़े डेवलपमेंट पर आज विस्तार से बात करेंगे। दिल थाम करके बैठिए। हमने आपको कल ही कहा था कि सोमवार के ये जो नया सप्ताह शुरू होगा, वो सप्ताह बहुत सारा गुल खिलाने वाला है। तो स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। बहुत बड़ी खबर लेकर के आप आए हैं, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। पहली खबर बताइए कि ये रिप्लाई कैसा है? नहीं, हाँ रिप्लाई हाँ हाँ। मतलब रिप्लाई डायरेक्ट रिप्लाई ऐसा नहीं है। हमने जो नोटिस दिया डायरेक्ट था रिप्लाई उसका, तो दे भी नहीं सकता है, डायरेक्ट हाँ, रिप्लाई तो वो दे भी नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट रिप्लाई देगा तो फिर नया केस होगा। झूठा दिया तो नया केस, सच्चा दिया तो अंदर। राइट। तो हमने जो नोटिस दिया था उसका समय खत्म। हम्म। कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है कि तुम्हारा रिप्लाई नहीं मतलब तुमको आरोप मंजूर, एकदम क्लियर। और हमने नोटिस में भी लिख कर दिया है उसको। चलो ठीक है, मैं दूसरी बात बताता हूं। अभी जो तथाकथित जो बिकाऊ पत्रकार थे, जिनको एचएमई रिपोर्टर बोलते हैं, तो वो हो गया, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे लोग हो गए वन साइडेड, आरोपी को ग्लोरीफाई करने वाले जो न्यूज चला रहे थे, ये मुंबई तक वाले वगैरह। तो इनके लिए और कॉमन मैन के लिए कि ये जो डिसऑनेस्ट लोगों के लिए ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, तमाचा है। और जो कॉमन मैन है उसके लिए एक ये जनता की अदालत का एक ये समझो फैसला है। कैसा कि जो व्यक्ति बार बार कह रहा था कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, कोर्ट में जवाब दूंगा, कोर्ट में एफिडेविट दिया, उसमें जवाब दिया नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, अभी ये अच्छा चांस है, उसको उठा के डायरेक्ट ऐसी लीगल नोटिस सर्व किया कि यह हमारा रिप्लाई एफिडेविट, इसका काउंटर 11 दिन हो गए आपने दिया नहीं है, और अगर आप नहीं देंगे तो आपको ये सारे आरोप मंजूर है, ये माना जाएगा, और यही प्लेडिंग हम कोर्ट में लेंगे और उसमें आपको फिर कोई डिफेंस नहीं रहेगा। ये भी वार्निंग दे दिया। अच्छा, ये पहली वार्निंग, ये 2023 में नोटिस भी दे चुके हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन का, डिफामेशन का। वो भी हमने यहाँ कोर्ट में लगा दिया और उसको ये भी लिखा कि तब भी उसने जवाब नहीं दिया है, अभी तक 2 साल से जवाब नहीं दिया। हम्म। तो ये क्या ग्राउंड लेके आ गया है मुंह उठाकर कोर्ट के सामने कि भाई मेरे पर अन्याय हो रहा है, मुझे सुन के ना तू जवाब ही नहीं दे रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, और तेरे खिलाफ भी सबूत है ना। अभी तो वो क्लियर देखो, जो सबूत अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड एक सबूत काफी था। मैं तो अभी उसने तो 10 चीजों को नकारा है, मतलब जवाब नहीं दिया, एडमिट किया समझो इनडायरेक्टली। अश्विनी भिंद्रे करके एक पुलिस ऑफिसर थी, उसका मर्डर किया था उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, वो जो भी लिव इन में रहते थे दोनों। तो वो सीनियर पुलिस ऑफिसर को सिर्फ उस कोई सबूत नहीं थे, पूरे मिटा दिए। 2 साल के बाद एफआईआर हुआ, अपने जैसे केस समझो। सिर्फ मोबाइल टावर लोकेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा दे दिया कोर्ट ने, तू मर्डर का दोषी है। क्योंकि तू वहां था, तूने बताने का उसके बॉडी का क्या हुआ या फिर उसके उसके साथ में क्या हुआ,
तेरा एक्सप्लेनेशन छूटा है, यही सब है कि तू ही राइटर ऑफ दैट क्राइम है, तू उसका गुनाह करने वाला तू ही है। अब यहाँ पर तो यार एक से बढ़कर एक सबूत, मोबाइल टावर लोकेशन, उसका जवाब इसने दिया, झूठ निकल गया। वो भी लिखा है अपन ने पूरा नोटिस में कि तू तो कह रहा था तेरे नाना जी की डेथ हुई थी, डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर। और तूने कोर्ट के साथ में जो फ्रॉड किया है, तूने खुद का एमएलए छिपाया वगैरह जो भी किया है, तो उसके लिए भी तेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन मांगा है, तू उसका भी जवाब नहीं दे रहा है। मतलब तेरे को वो भी मंजूर है, जवाब ऐसे भी दे नहीं सकता, लेकिन हमने एक एडिशनल बना के रख दिया कि इसको एक्सपोज करने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। वैसा तो लीगली वैसा भी वो झूठा उसका साबित हो चुका है। तो यहाँ पर पहली चीज इसने बोला मैं नहीं जानता ही नहीं हूं, फिर मोबाइल टावर लोकेशन, और बोला मैं वहां पर था ही नहीं। फिर मोबाइल टावर लोकेशन भी आ गए, रिया की इनके चैट्स भी आ गए, और कुछ है, कुछ पत्ते तो अभी हमने ओपन किए नहीं है। तो ये सारी चीजें बाद में हमने ये भी बोला कि भाई साहब आपको नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिपोर्ट में बोला है आप ड्रग्स का बिजनेस करते हो, बहुत ईमानदार सम्मानीय व्यक्ति हो आप ऐसा मतलब देश के युवाओं को ये जो बेरोजगार की समस्या से आप आराम दिलाने का काम कर रहे हो, उनको ड्रग्स के नशे में झोंक कर, तो आप इतना महान पुण्य कर रहे हो, तो उसके बारे में भी बोलिए आप कि आपका क्या कहना है। कोई जवाब नहीं। अब होना क्या चाहिए था, जो जो डरा रहे थे ना पब्लिक को पहले, इनका जिस समय इनका सरकार था ना, तो किसी ने भी इनके खिलाफ एक वर्ड बोला पुलिस उठा के लाती थी, उसको अंदर कर देती थी, उसके बाद से माफीनामा लिखवा के लेती थी। नीतीश राणे, नारायण राणे जैसे लोगों के खिलाफ में एफआईआर करवा दिया। आप ठीक है भाई, अभी तुम्हारी सरकार नहीं है, पुलिस नहीं है तुम्हारे पास में, अभी तो एफआईआर हो नहीं रही, लेकिन आप गए क्या कभी पुलिस स्टेशन में बोलने के लिए कि मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट झूठी है? आपने कोई डिफामेशन केस फाइल किया? अरे डिफामेशन हमने फाइल किया आपके खिलाफ, उसका जवाब नहीं दे रहे 2 साल से। हो गया? आप तो सीधा 1 to 1 हो गया ना। दिशा के पिता यहाँ खड़े हैं, यहाँ आदित्य ठाकरे खड़ा है, और उसके बाजू में खड़ा है एसआईटी का पीआई शैलेंद्र नगरकर। आप भी शैलेंद्र नगरकर को तो हाईकोर्ट ने निपटा दिया, बोले तू है कौन बेगारे शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तू ना इसमें रिस्पॉन्डेंट है, ना तुझे हमने रिप्लाई को बोला, तू क्यों आ गया उसको बचाने के लिए? उसका पत्ता हट गया। अब बचा आदित्य ठाकरे और सतीश साल्यान जी। आदित्य ठाकरे ने आरजी दिया, उसका एफिडेविट झूठा है, उसको कस्टडी में लो करके आरजी सतीश साल्यान ने दे दिया, रिप्लाई एफिडेविट दे दिया, वो भी कोर्ट के कहने पे। हमने कोर्ट में डिस्कशन हुआ, हमने गडकरी साहब को क्लियर कहा, मैंने कहा इन्होंने रिप्लाई मुझे आरसी देना इनका एफिडेविट आदित्य ठाकरे का, मैं आज रिप्लाई देता हूं, और इसको रिजाइंडर वगैरह जो फाइल करना है अगले डेट के पहले कर ले, टाइम पास ना करे। तो फिर हमने उनको हमारा रिप्लाई एफिडेविट दिया, 11 दिन से कोई जवाब नहीं आता। 11 दिन कब कंप्लीट हो गए थे? 15 तारीख को। आज की डेट कितनी है? 21। मतलब अभी 21। हाँ, तो अभी 17 दिन हो गए, तो हमने 11 तारीख को नोटिस दे दिया कि आज का तुम्हारा लास्ट चांस, हमारी तरफ से आप इसके बाद में हम ऑब्जेक्शन लेंगे। मैं तो बोलता हूँ ये कल बोले कि मैं देता हूँ एफिडेविट, बोला अच्छा एफिडेविट अभी दे, मैं अभी आर्ग्यू करता हूँ, तो वो कोई विषय नहीं है। तो ये इनके जितना था उसको क्या बोलते घुमाने का, गुमराह करने का जो प्रयास था, ये सारा एक्सपोज हो गया। तो अभी नीलेश जी, जनता की अदालत में, खास करके कोर्ट में निर्णय जब होगा तब होगा। आज जनता की अदालत में ये बात क्लियर हो गई है कि इन लोगों के पास में कुछ नहीं है, ये सिर्फ सत्ता की जो पावर थी, इनका जो रुतबा था, करप्ट पुलिस वाले जो इनके साथ में इन्वॉल्व थे क्राइम में, ड्रग्स के बिजनेस में हफ्ता वसूली वाले गुंडे लोग और वो गुंडे पुलिस वाले, इन सब के भरोसे, और वो दलाल पत्रकार जो इनके टुकड़ों पे पलते हैं, इन सब के भरोसे ये सब इनकी दुकानदारी चल रही थी, बाकी कुछ नहीं है। तो इनके पास कोई डिफेंस नहीं था। अब जो असली खेल हुआ कि आपका जो ये लीगल नोटिस सर्व हुआ,
उसके बाद कोहराम मचा और कहा कि अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं अगर रिप्लाई देता हूं तो रिप्लाई मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या करूं? तो एक दूसरा रिप्लाई आया और वो रिप्लाई सीधा पहुंच गया देवेंद्र हिंदुराव फडणवीस के पास। और वहां पर ये भागे भागे गए कि अब मेरे, क्या ये बात आपके लीगल नोटिस सर्व होने के फौरन बाद का ये डेवलपमेंट है? मैंने तहकीकात कर लिया। जिस दिन आपका लीगल नोटिस उनके वकील ने रिसीव किया और कहा कि साहब अब इसका हमको जवाब देना है, तो कहा कि यार कोई बात नहीं है, हम दौड़ के जाते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? वो क्यों पहुंचे वहां पे? नहीं नहीं, मैं उस पर कमेंट इसलिए मैं नहीं करना चाहता, मैं लीगल बात करूंगा। लेकिन चर्चा ऐसी है कि बोले जवाब ये था कि जाकर उनके हाथ पांव फट लो, तो ठीक है, वो पॉलिटिकल विषय हो गया, उसमें वो आप ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हो उसका। और बाकी नहीं तो कुछ हाथ बातें पांव आपको पड़ने का तो रिजल्ट आ गया। हाथ पांव हाँ? पड़ने का रिजल्ट आ गया। उन्होंने कहा कि बाबा मैं कुछ नहीं करूंगा। उसको इन्होंने प्रचारित किया, ये पुलिस वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि मैं सरकार के साथ हूं। असली खबर हमें आ रही है अभी पॉलिटिकल गैलरी से कि इन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ की जो मुलाकात है उसको इन्होंने इसलिए लीक किया ताकि ये जो शैलेंद्र नगरकर जैसे पुलिस ऑफिसर जो कि अभी फंसने वाले हैं, जिसको अभी आप जेल भेजेंगे, तो अब उनको कहे कि नहीं नहीं देखो सरकार तुम्हारे साथ है, हम सरकार के साथ हैं, और देखो सरकार का मुख्यमंत्री हमसे मिल रहा है। नहीं, पर आप सुनिए सुनिए, अभी किसके कुछ कहने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सिंपल है, अभी अभी मामला जज साहब के हाथ में है। वो जज साहब के हाथ में है और लाइव टेलीकास्ट है। और एक लोगों के मन को और एक बता देता हूँ, हाँ इसका बहुत जल्दी डेट भी लगने वाला है, चिंता मत करना। कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो लोग पहुंच जाएंगे। कोर्ट में ही चल रहा है अच्छा डेवलपमेंट, मैं बताऊंगा नहीं अभी, लेकिन ये मान के चलो बहुत जल्दी डेट लगने वाला है, मैटर डेट बहुत लग तय जाएगा। हुआ है। हाँ, वो मैं 2-3 दिन में खुलासा करूंगा उसका। तो एक इम्पोर्ट हाँ, बोलिए 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 बोलिए। तो क्या है अभी एकदम क्लियर क्लियर, ये हमारा एफिडेविट, ये पहले उनका एफिडेविट, उसके ऊपर हमारा एफिडेविट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और ये इसी सरकार का एक एफिडेविट, और इसी सरकार के एफिडेविट पे ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इतने 4 बातों पे अभी आर्गुमेंट होगा। लॉ के हिसाब से, मेरा जितना नॉलेज ऑफ लॉ है उसके हिसाब से अभी चेक एंड मेट केस है एक। दूसरी चीज, दिशा के मर्डर का और सामूहिक अत्याचार का केस बाद में चलेगा। पहला तो हियरिंग होगा आदित्य ठाकरे, उसका वकील राहुल आरोटे और उसका सीनियर वकील सुदीप पासपोला। ये तीनों को कस्टडी में लेने का कि नहीं लेने का, कि डायरेक्ट वो प्रोसिक्यूट, इस पे आर्गुमेंट है पहला डायरेक्ट। और वो हाईकोर्ट, उसमें उसमें क्या होता है, उसमें हाईकोर्ट खुद कंप्लेनेंट बनता है, क्योंकि फ्रॉड हाईकोर्ट के साथ हुआ है ना। और उसमें शैलेंद्र नगरकर भी है और एक सरकारी वकील भी है। तो उसमें क्या होता है, और आपकी जानकारी के लिए और एक बता दूं सारे जनता के लिए, 2019 या हाँ 19 का ही है, शायद 18 का है, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं। मैं इसी गडकरी साहब के बेंच पे एक आरोपी की तरफ से आए थे, यही एडवोकेट सतीश माने सिंह साहब, जो जिसके ये है ना अपने रिया के वकील। हाँ, और वो हस्बैंड की तरफ से थे और वाइफ की तरफ से मैं था। वहां पर एक झूठा एफिडेविट दिया गया और उसकी एंटीसिपेटरी बेल मांग रहे थे। तो मैंने सारा जो पॉइंट आउट किया सारी चीजें, उसके बाद में इन्हीं गडकरी साहब ने उसका बेल रिजेक्ट किया और उनका वो जो क्लाइंट था वो जेल में गया। बाद में उसके ऊपर ऑर्डर हुआ कोर्ट को गुमराह करने के प्रोसिक्यूशन का। रजिस्ट्रार को बोला गया आप कंप्लेंट बन के केस रजिस्टर करो। बाद में वो कंप्लेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला थोड़ा प्री मैच्योर था, वो विषय अलग है, लेकिन वो जो उनका क्लाइंट था वो जेल में चला गया था। तो देखिए यहाँ ये लॉ जो रहता ना, लॉ बहुत
यह है, अलग चीज है। हाँ, यही आम जनता को समझने की बात है कि लॉ हाँ, की क्लैरिटी रखिए। और हाँ, अभी जो नीलेश जी कह रहे हैं, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि दिशा और सुशांत का तो मामला बाद में आएगा। अभी जो उन्होंने एफिडेविट दिया है माननीय आदित्य ठाकरे जी ने और उनके वकील साहब ने और शैलेंद्र नकरकर और पब्लिक सत्य। प्रोसिक्यूटर ने, तो ये अभी चारों का हियरिंग आप ले रहे हैं कि नहीं हम अभी बाद में बात करेंगे, पहले एफिडेविट पर बात कर लेते हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? अच्छा, नहीं नहीं, वो करना ही पड़ेगा, लॉ है उसका। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इकबाल सिंह मारवा का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उसमें 5 जज बेंच का वो जजमेंट है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का दूसरा जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया का, तो उसमें आर्मी के अधिकारियों पे ऐसे ही फ्रॉड ऑन कोर्ट का केस चला था। खुद मैंने आर्ग्यू किया, मेरे नाम से रिपोर्टेड जजमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरीश मिलानी करके। तो उसमें क्या लॉ क्या कहता है कि जब कोर्ट से फ्रॉड हो गया, अभी देखो बहुत सिंपल लॉ है, और ये लॉ को अगर फॉलो करेंगे ना, बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। जो ऐसे सालों साल चलने वाले केसेस है ना, वो तुरंत रिजल्ट आते हैं उसमें। वो लॉ क्या कहता है? आप कह रहे हैं, ये सालों साल चलने का नहीं है, एकदम फौरन। अच्छा, अभी हमारे हमारे दर्शकों को, आरएसएसआर वॉरियर को, ये जो दलाल मीडिया है वो गुमराह करने में लग रहा है। नहीं, 16 ठीक है, तारीख का डेट बढ़ गया, वो नहीं मिलेगा। तो अभी अभी हॉर्सेस भाव सुनिए कि वो सालों सुनिए साल सर, चलने का नहीं है, महीनों का चलने नहीं है, जल्दी होगा। हाँ, आ रहा हूं मैं वो बात पे। सेकंड जो पॉइंट आपने बोला ना, उस पर भी मैं बताता हूँ आपको, वो जो गुमराह कर रहे हैं उस पर भी एक अच्छी बात बताता हूँ। तो पहला हाँ। पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें क्या बोला है, जो मैंने जजमेंट लिया है जिसमें लॉ बना है। और आप ही के नाम से अर्लियर रिपोर्टेड जजमेंट है, उसको भी हाँ, साइट हाँ, करते चलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। उसमें क्या कहा है, और मैंने बुक लिखा है इस पे, परजुरी पे, 340 पे, कंटेम्प्ट पे मैंने बुक लिखा है। हम्म। लॉ क्या कहता है कि एक व्यक्ति है, कोर्ट क्या है, कोर्ट एक न्याय का मंदिर है। ये न्याय का मंदिर है, और ये न्याय मंदिर का धर्म ग्रंथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे हंसी लग रही है उन दलाल पत्रकारों पे जो अभी भी अनिल देशमुख का इंटरव्यू, अच्छा मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता हूं, मेरे पास तो एक ऐसा चीज है जो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा तो वो वाह वाह करेंगे, लेकिन मैं उसकी चर्चा अभी करना नहीं चाहता हूं। हाँ, बोलिए आप। मैंने तो थोड़ा रुकिए, जरा फ्लो टूट जाएगा, जरा 2 मिनट रुकिए। हाँ 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 हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्याय का मंदिर है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम्हारी ना जात देखी जाती ना कुछ, तुमको आदमी है औरत, तुमको ये पर्सन है, इसके साथ में ये लॉ के तहत अन्याय हुआ, ये लॉ में इसका केस बैठता है कि ये देखना है। ये बात, अब ऐसा चलिए कि उसमें कई कुछ करप्ट जजेस है, कुछ है, लेकिन उनके ऊपर भी सजा का प्रावधान है। इस पे भी मैंने खुद ने बुक लिखा है, ठीक है, उसको बाजू में रखो तो इसलिए लेकिन वहां हर जगह चेकमेट है। हाँ, है, उसको बोलते अगर हैं न्याय चेक्स के एंड मंदिर में इधर बैलेंसेस। उधर का काम हुआ तो वहां भी सजा का प्रावधान है। हाँ, तो जी। अभी आता हूं मेन मुद्दे पे। हम्म। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में आया, तो एफिडेविट का वैल्यू क्या है पता है क्या, कि आपको उस केस से रिलेटेड आपके पास में जो भी मटेरियल है, उससे कनेक्टेड जो भी चीजें है, ये पूरा कोर्ट को बताना है। फुल डिस्क्लोजर, सपरेशन, कंसीलमेंट, छुपाना, गुमराह करना, जगलरी, मैनिपुलेशन, मिसलीडिंग, इसको कोर्ट में कोई जगह नहीं है। अब अब सिर्फ इतने पे हो गया क्या? उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अब ये मेरे सारे देश के नागरिक बहुत अच्छे से ये कर ले, ये इस केस के लिए आपको हर केस में काम में आएगा। अब अगर सब कुछ किसने नहीं किया ऐसा, अब अगर एक आदित्य ठाकरे जैसा आ गया, फिर उसने कुछ छुपा लिया, कुछ झूठ बोल दिया, गुमराह कर दिया, यहां तक कि जो लॉ है, लॉ के अगेंस्ट प्लीडिंग कर दिया कि टाइम पास करने के लिए, केस को ऑफ ट्रैक करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति और उसका वकील, ऐसा पुलिस अधिकारी और सरकारी वकील,
यहां तक कि ऐसा मैनिपुलेशन अगर कोर्ट के रिकॉर्ड में किया तो ऐसा जज भी, ये सारे लोग फ्रॉड ऑन कोर्ट के ऑफेंस के सजा के हकदार है। इसमें फिर 7 साल से लेकर आईपीसी 192, 193, 191, 199, 200, 466 और से लेकर बाद में अगर कोई सरकारी वकील है, कोई पुलिस अधिकारी है, कोई जज है जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया, तो उन्होंने क्या किया, सरकारी यंत्रणा, पब्लिक मनी, ये जो कोर्ट का आवर रहता है, पुलिस का जो टाइम रहता है, वो जो यंत्रणा रहती है वो पब्लिक का है, पब्लिक मनी एंड पब्लिक टाइम, इसका दुरुपयोग अनऑथोराइज्ड और अनलॉफुल पर्पस के लिए किया। मतलब उनको, उनकी जिम्मेदारी क्या है, अन्याय के पापी के खिलाफ कार्रवाई करना, गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करना और विक्टिम को जस्टिस देना, ये सबकी जिम्मेदारी है पब्लिक सर्वेंट की। और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पब्लिक सर्वेंट है, कोई विषय नहीं इसमें। तो ऐसा किसने किया, तो उनके ऊपर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड आईपीसी 409, उसके जो अभी नए बीएनएस के सेक्शंस है भारतीय न्याय संहिता के सेम सिमिलर, तो उसके तहत उम्र कैद की सजा का प्रावधान एक। उसके बाद में कोर्ट को झूठा एफिडेविट देना, ये कोर्ट को गुमराह करना है, कोर्ट के साथ में फ्रॉड है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में सेक्शन 2C और 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कोर्ट अवमानना कानून 1971 के तहत 6 महीने की जेल का प्रावधान है। और सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और उसके बेस पे बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, सिर्फ मैं 2 जजमेंट बताता हूं, उसमें सब आ गया। एक जजमेंट है सुंदर वर्सेस स्टेट 2023 सुप्रीम कोर्ट, पुलिस ऑफिसर ने झूठा एफिडेविट दिया, डॉक्यूमेंट छुपाया, गुमराह किया, मिसगाइड किया कोर्ट को आरोपी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो वी आर फेलिंग इन आवर ड्यूटी। फेलिंग इन आवर ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि वो जज आईपीसी 218 के तहत 3 साल की सजा का आरोपी हो गया। लेकिन लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल, ये सब जो वकील खड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं, वो लॉ से बड़े हैं अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल डराते हैं। वो भी बताता हूँ, सुनिए सुनिए। आज ना मैं आप सब लोगों का भ्रम दूर कर देता हूँ। ये कपिल सिब्बल, मनु सिंह जो भी है ना, हाँ। इनको कैसा लेसन सिखाया, मैं उसका भी मैं अभी भ्रम आपका दूर करता हूँ। सुनिए, एक जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मंगेश चौहान, 2020 का डिवीजन बेंच। यहाँ पर जस्टिस साबरे साहब का बॉम्बे हाई कोर्ट का डिवीजन एक मिनट बीच में, पहले एक मिनट बीच में, फेलिंग ऑफ ड्यूटी जो है वो फिर वो सजा के लिए एकदम से फिट केस बन जाता है। ये ऐसा नहीं है फेलिंग ऑफ ड्यूटी हो गया भाई कोई बात नहीं, अब माफी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया तो सजा। अरे आईपीसी 218, 219, इवन 220, 466, 409, ये 192, 193, 167, ये सारे सेक्शन जजेस के लिए तो है, पब्लिक सर्वेंट के लिए, जजेस के लिए स्पेशल है। 219, 218, 7 साल की सजा खास जज के लिए। तो चलिए ठीक है। अब अभी कैसा है मालूम, ये किस लिए मालूम क्या, अच्छे जजेस बहुत है लेकिन कुछ करप्ट जजेस है तो उनके लिए प्रोविजन रखना पड़ता है ना। जस्टिस वर्मा जैसा आ जाता है खाता तो कोई ये विषय नहीं है। अभी हमने तो जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे के खिलाफ में इसी 340 के तहत कार्रवाई करके उनका अरेस्ट वारंट निकलने का भी फाइल किया, उसके लिए स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो वो छोड़ दीजिए आप, वो कोई चिंता नहीं करना किसी जज के करप्शन की। मैं आता हूं दूसरे मुद्दे।
अब मैंडेटरी है, डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट को, मैंडेटरी है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना। ऐसे दूसरा वर्ड क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो मंगेश चौहान वाले केस में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके, कि जो लोग ऐसा फ्रॉड करते हैं कोर्ट के साथ, तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना मतलब क्या है, समाज में क्रिमिनल को घूमने देना है। सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड सच सोशल पोल्यूशन। दूसरा वर्ड लिखा है, पेरुमल वर्सेस जानकी का 2014 का जजमेंट था पुलिस वाले के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोल्ड क्या कॉमन सेंस शुड नॉट बी पुट इन कोल्ड स्टोरेज, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हाई कोर्ट जज के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये उसके बाद में बोला कि कोर्ट इज नॉट हैविंग ज्यूरिडिक्शन बट इज हैविंग ड्यूटी। आपको सिर्फ अधिकार नहीं है, आपका ये कर्तव्य है। 340 जो है ना, ये सीआरपीसी जो नया 379 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वही सेक्शन 379 हो गया। तो ये बहुत स्ट्रांग है, उसका अपना अर्जी गया है एक। अब दूसरा ये जो कह रहे ना हियरिंग किस चीज का चलेगा, कि इन चारों को जो भी है और उनके साथ वाले 4, 5, 10 जो भी है, इन्होंने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया, तो इनको कोर्ट अरेस्ट वारंट निकाल के कस्टडी में लेता कि नहीं लेता, लेने का कि नहीं लेने का, हमारा कहना लीजिए। उसका 340 का सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी है। जज साहब कहेंगे कि हम नहीं लेंगे, तो जज साहब कहेंगे हम नहीं लेंगे, तो तो डिस्क्रिशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं डिस्क्रिशन नहीं है। हाँ, वो तो केस लॉ मैंने अभी बताया ना, तो जज साहब को फिर लिखना पड़ेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, लागू नहीं होता है, जो भी है। मतलब मेरा विवेक जो है, मेरा डिस्क्रिशन के सामने सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ लागू नहीं होता है, ये लिखना पड़ेगा ऑर्डर में। और सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा जजमेंट है सुंदर जज भतीजा का 1990 का, वो क्या कहता है मालूम है क्या? बेसिक लॉ है, जब एक विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने बना, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर करने का अधिकार इस देश के कोई भी जज को, अधिकारी को नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोऑर्डिनेट बेंच भी उसके खिलाफ ऑर्डर नहीं कर सकता है। ये लॉ है। मतलब लार्जर बेंच का मतलब है कि वो कुछ भी जो पास किया गया ऑर्डर, वो बहुत सोच समझ करके ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद और सभी लोगों के कंसेंसस के बाद वो ऑर्डर पास हुआ है। इसलिए कोई एक आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी 4 आदमी का बेंच जो है, वो कोई भी उसको सेटिसाइड नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 141 है, अनुच्छेद 141, वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बना दिया, जो कह दिया, वो देश का लॉ है। आप फिर लॉ तोड़ने वालों को जो सजा होती है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तोड़ने वालों को सेम सजा होती है, कंटेम्प्ट अलग से। अच्छा, हाँ, तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 141 कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्ट्रिक्चर है तो वो कानून है, और उसे तोड़ने वाले को वही सजा मिलेगी जो कानून तोड़ने वाले को मिलती है। हाँ, और कंटेम्प्ट में 6 महीने की सजा है। तो मैं मैं बताता हूँ, अपने दर्शकों को खाली समझाना चाहता हूं कि खाली समझते रहिए, कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जितने फ्रॉड दलाल मीडिया वाले हैं, उनकी हैकड़ी बंद कर देंगे, उतार देंगे, उनको कोर्ट में घसीटेंगे, और इन द कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। जो फ्रॉड मिनिस्टर का इंटरव्यू चला चला करके फ्रॉड गिरी कर रहे हैं, वो तो आरोपी हैं इस केस में। तो चिंता मत करिए, आपको गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा केस जीता हुआ है, और अभी तो दिशा के ऊपर आई नहीं बात, अभी तो पहले ही वो जेल जा रहे हैं जी। और अभी क्या है, दिशा सालियान का केस तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। हमारे
आपके आदरणीय आदित्य ठाकरे जी जो कोर्ट में आ गए ना, हमारा केस बहुत आसान कर दिया। एकदम क्लियर। अब मैं आपको दूसरा किस्सा बताता हूँ। आप जो कह रहे थे ना अभिषेक मनु सिंह जी, अभिषेक और कपिल सिब्बल अगर आ गए तो हाँ, ये तो कोर्ट आपको से भी याद है ऊपर हो इसका? जाते हैं। हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्याय जी के खिलाफ में एलिगेशन किए थे उनके प्लीडिंग में। अभिषेक बैनर्जी उनके क्लाइंट थे, ममता बनर्जी के भांजे। सुप्रीम इन्होंने ऑर्डर किया उनके खिलाफ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई और उसमें आरोप किए हमने अभिषेक मनु सिंघवी और अभिषेक बैनर्जी इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट और परजुरी का केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में उन्होंने वो आरोप विड्रॉ कर लिए। नया जो ड्राफ्ट तो धैर्य धारण करके रहिए सभी दर्शक हमारे, कैसे हम लोग केस जीतेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जी हो गया। यही कपिल सिब्बल वकील थे अनिल देशमुख के। आपको याद होगा अनिल देशमुख जब होम मिनिस्टर थे तो उनको जो जेल में भेजा गया, वो उसमें जो पिटिशनर थे, वन ऑफ द पिटिशनर घनश्याम उपाध्याय जी थे। अब वो रिपोर्टेड जजमेंट पढ़ लीजिए। एक पिटिशनर थे परमवीर सिंह, एक थी घनश्याम उपाध्याय, एक थी उदय श्री पाटिल। सबके अपने अपने ये थे। तो घनश्याम उपाध्याय जी की तरफ से वन ऑफ द काउंसिल मैं था। मेरा इंटरव्यू है, 10 मिनट का इंटरव्यू उस दिन। कोर्ट ने सवाल पूछा था, उसको हमने केसवा दिए थे। जो मेरा इंटरव्यू है और उसके 10 दिन के बाद जो ऑर्डर आया, सेम ऑर्डर उसी लाइन पे है जो मैंने इंटरव्यू दिया था। उस पे उन पे एफआईआर रजिस्टर हुआ। एफआईआर होने के बाद में रिजाइन करे और जेल में गए अनिल देशमुख। तो अनिल देशमुख की तरफ से जो चैलेंज किया था कपिल सिब्बल ने, हमने कपिल सिब्बल के खिलाफ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था। बाद में कपिल सिब्बल की पिटीशन डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो है ना, कोई वकील कितना भी बड़ा रहो, जज कितना भी बड़ा रहो, हर कोई लॉ से बंधा हुआ है। सिर्फ हमको लॉ का एप्लीकेशन आना चाहिए बस। एक और थोड़ा करेज लेना पड़ता है, डेयरिंग करना पड़ता है बस। अब ये हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट बताता हूं आपको। ये जो मीडिया कह रहा है, तो आपको याद होगा देवेंद्र उपाध्याय जी के सामने जब केस चल रहा था, ये जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे अभी जो आपके दिल्ली में चले गए, तो वो जब यहां थे तो वो हेल्प कर रहे थे कि इसको आदित्य ठाकरे को, तो उनके खिलाफ हमने प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिया। हमने उस समय, अब वो डेट दे भी नहीं रहे थे और बोर्ड पे लास्ट में वगैरह रख रहे थे, मैटर डिले कर रहे थे। अब उस समय मैटर डिले हो रहा तो फिर इनकी चर्चा चालू हो गई। कितने में बिक गए रशीद खान पठान, कितने करोड़ रुपए मिले नीलेश ओझा को, ये सब क्या चालू हो गया उनका। आप हमने क्या किया, आपने को जब हमको पता है हम सही है तो हम क्यों उसका जवाब देंगे। ये तो उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी हमको डिस्टर्ब करने की। शाम बैठे बैठे अभी सब लोगों के सामने है, बाद में क्या हो गया। तो अभी तीसरा एक ग्रुप आया है, ये डुप्लीकेट एसएसआर वॉरियर बोलो या फिर उनकी ट्रोल आर्मी जो है, उनका दिमाग देखो। हमारे पास हाँ, में ये आए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत हाँ, महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरा बताइए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मेरे है। पास आए 2 लोग आए, कैमरा गिमेरा लेके ये सब रिकॉर्डिंग करने, सब साहब ये हमारा इतना बड़ा चैनल है, ऐसा है वैसा है। अच्छा ठीक है साहब, बोले आप एक काम कर लीजिए, बोले अभी तो क्या है ये सब फडणवीस साहब सरकार उनको मिल गई है, कोर्ट भी डेट नहीं दे रहा है, तो बोले आप एक काम कीजिए, आप ये सीधा सोशल मीडिया पे पूरे प्रूफ डाल दीजिए। मैंने बोला अच्छा क्या होने वाला है उससे, चुप। और मैंने बोला आपको किसने कहा कोर्ट डेट नहीं दे रहा है करके। मैंने बोला देखो आपको ये बात पूछने के लिए और हमारे पास क्या सबूत है पूछने के लिए, आदित्य ठाकरे ने कितने पैसे दिए, सीधा सवाल पूछा उसको। चुप।
और मैंने बोला, मैं कभी गुस्सा नहीं होता हूँ। उस दिन उसको गुस्से में मैंने बोला भाई देख, ये जो है ना, ये तेरी जो भी छपरी पत्रकारिता है ना, ये हमारे पास मत करना तुमने। ये तुम जिस स्कूल में पढ़े हो ना, वो कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं, हम वो यूनिवर्सिटी के डीन है। ये सब टेक्निक हमको मालूम है। फिर उसको दूसरा सवाल पूछा, मैंने कहा सब बाजू में रखना। एक मर्डर के और गैंगरेप के आरोपी को फांसी की सजा पहुंचाने के लिए क्या प्रूफ चाहिए? उसका मोबाइल टावर लोकेशन सफिशिएंट है। ये अश्विन बिंद्रे के केस में आ गए हैं, बाद में पोस्टमार्टम छुट्टी है, ये फोटो आ गए हैं, इतना ही सफिशिएंट है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इतना ही प्रूफ सफिशिएंट है। ये तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं हम लोग। क्या कर लिए तुम लोगों ने? तू जाके आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू ले, तूने कितने इंटरव्यू लिया बता आदित्य ठाकरे के? चुप। मैंने कहा अगर डबल अगली बार आया मेरे ऑफिस में, पुलिस बुलाऊंगा। ये आदित्य ठाकरे तो सुपर भी लेके आया, तेरे तो कंटेंट फाइल करूंगा, ये हमारे को अरेस्ट कर रहा है करके। जो भागे फिर वहां से। तो ये जो रहता है ना, ये इसमें कुछ विचलित नहीं होने का, ये सब इनकी चाल रहती है। ये क्या है, इसलिए छटपटा रहे हैं कि कुछ चीजें उनको मालूम है हमारे पास क्या सबूत पहुंचे हैं, ये कुछ चीजें उनको मालूम है। इसमें कोई ये नहीं है, कुछ चीजें मालूम है और कुछ चीजें उनको नहीं मालूम है। ये क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास से वो चीजें मिल जाए। तो इन्होंने कैसा किया था मैं बताता हूँ। पहले ये रोज चेंज कर रहे हैं इनके वर्जन, सारे अपने पास में प्रूफ्स। पहले बताया कि ये दिशा गिर गई, उसका फोटो दिखाया। जो फोटो दिखाया उसमें जहां गिरी थी वहां खून ही नहीं था। तो फिर पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, अरे साहब इतने ऊपर से गिरी, एक खून का बूंद नहीं है। तो वो पुलिस वाला ऑटोमेटिक जगह चीन करके ना फिर फोटोशॉप किया, वो खून लगा के वो लेकर आ गया। तो ऐसे इन्होंने इतने चेंजेस किए हैं। तो क्या होता है, हमने हमारा सबूत बता दिया, तो उसका काउंटर लेके आने का। तो जो ईमानदार नागरिक है, मैं बताता हूँ, ये जो या तो जिनको नॉलेज नहीं और है, उसके जितने एविडेंस दिए गए थे, जो उस वक्त चैनल में चलाया एविडेंस जो था कि मैं हाँ, आई विटनेस हूं और ये हूं, उसका सारा झूठ एक्सपोज कर दिया अपन ने। एक एक नहीं नहीं झूठ एक्सपोज कर हाँ, दिया। हाँ वो तो अरे, मैं आपको और एक अच्छा डेवलपमेंट बताता हूँ इसमें। सिर्फ सारी जनता इतना जान ले, जितने स्पीड में अभी सती सालियान का केस हुआ है ना, वो दूसरा केस नहीं हुआ है। 5 साल के बाद में उनके पिताजी आने के बाद में भी 25 मार्च को केस फाइल होता है, 2 अप्रैल को पहला डेट लगता है, 29 अप्रैल को तीसरा डेट लगता है, बीच में 1.25 महीने का हाईकोर्ट का छुट्टी भी आ गया। दूसरा डेट होता है, सरकार का रिप्लाई आ जाता है, सेकंड हियरिंग हो जाती है, हाई कोर्ट उनको झाप देता है सरकार को, ये तुम्हारी 420 बंद करो। उसमें इंस्ट्रक्शन लो, ऑर्डर देता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, आदित्य ठाकरे आ जाता है और आदित्य ठाकरे का जवाब के ऊपर उसको, सरकारी वकील को, पुलिस को, आदित्य के वकील को कस्टडी में लेने का अर्जी चला जाता है, उसको नोटिस चली जाती है, उसका नोटिस का जवाब नहीं आता है, वो चेकमेट हो जाता है। इससे ज्यादा डेवलपमेंट और क्या चाहिए तुमको? हाँ, बिल्कुल। तो अभी ये जो है ना, जो गुमराह कर रहे हैं, या तो जिनको लॉ का नॉलेज नहीं है, या तो जिनको आदित्य ठाकरे या आरोपी लोगों ने पैसे दिए हैं, या तो फिर वो परमवीर सिंह के जो चमचे जैसे लोग हैं, कोई वर्गीस वर्गीस बेनू सेन वर्गीस या कोई जो भी है वो। तो ये जो डुप्लीकेट न्यूज फैलाने वाले पत्रकार जो भी है, ये सब के ना, ये सब चालें हमको मालूम है और इसको कैसा टैकल करना हमको मालूम है। जनता सिर्फ समझ ले मामला सही दिशा में जा रहा है। आप लोग जज के खिलाफ में आरोप मत कीजिए, कोर्ट अच्छे से चल रहा है। जिस दिन हमको लगेगा हम बताएंगे ये जज गलत है, तो हम करेंगे ना, जैसा लास्ट टाइम जज ने किया, तो हमने जज के खिलाफ केस फाइल किया, प्रोसिक्यूशन फाइल किया। इवन उस जज के सामने केस चलने नहीं दिया, जस्टिस रेवती मोतीडेरे के पास। हमने कहा आपके कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। बाद में उन्होंने पत्र लिख के हमको कंटेंट का नोटिस निकलवाया, वो भी हमने देख लिया। तो वो छोड़ दीजिए, केस कैसे चलाना हमको मालूम है। और हम लोग जिस पहले ही चेकमेट दे दिए थे, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी कि उस बेंच में जाए और फेवरेबल कुछ डिसीजन आ जाए। इस तरह का वो प्लान वो चल रहे थे और आपने उसी पर एक संज्ञान ले लिया था।
हाँ ऐसा तो लग वो, रहा है। हाँ तो जो भी है ईमानदार है, उनको पता है, और ये जो झूठे हैं या फिर बेवकूफ है, इनकी बातों का ध्यान नहीं देने का। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, चलता रहता है, डोंट वरी। ठीक है। तो अब अब मैं डेट भी, नया हाँ, डेवलपमेंट, हाँ, नया डेवलपमेंट जी। नया डेवलपमेंट ऐसा है कि आदित्य ठाकरे के समर्थक और शरद पवार जी के पोते, नाती, हुँ, एमएलए रोहित पवार, जिन्होंने दिशा सालियान के केस में वो जो डुप्लीकेट क्लीन चिट आ गया था वो शैलेंद्र नगरकर का, उसके बेस पे हंगामा चालू कर दिया कि इन्होंने माफी मांगना चाहिए, उन्होंने माफी मांगना चाहिए। मुझे पहले से ही पता था बोले कि ये दिशा सालियान के केस में आदित्य का कोई संबंध नहीं है। ये सब शुरू किया था। उनके ऊपर लीगल एक्शन हम जो लेना है वो अलग लेंगे। इनको देखो कैसा करता है वो, भगवान कैसा करता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने क्या किया परसों के दिन, पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को धमकाया और इंसल्ट किया। और किस टोन में, मतलब ये और इनके पूरे गुंडे गैंग आए थी। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, साले तुम्हारी औकात क्या है, तू साले सिर्फ पीएसआई है, तू क्या तेरे को दिखाता आवाज चढ़ाने का नहीं, हाथ लगाने का नहीं, मतलब इनको कोई ये है स्पेशल प्रोटेक्शन है। ये राजकुमार है यहाँ के, और ये पूरा इनके घर की जागीर है ये सब। तो इस हुँ, टाइम में सब धमकाया, सब किया। अब हुआ क्या देखिए, ये रूल ऑफ लॉ क्या है, कांस्टेबल भी है, तब भी वो लॉ के फोर कॉर्नर में काम कर रहा है, लॉ के रक्षण के लिए काम कर रहा है, उसको सैल्यूट, वो रिस्पेक्टेबल है। गुनाह करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई का कानून है ना। हुँ, ये मैं कौन, मैं एमएलए हूं, मैं शरद पवार जी मेरे नाना जी है, दादाजी है, जो भी है, वो अहंकार लेके कोई आएगा। ये इंडिया में और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, इसमें कोई ऐसे लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ है, संविधान से चलेगा। तो ये जो इनका जो अहंकार था ना, तो अभी क्या हुआ, इन्होंने धमकी दे दिया, जो भी मस्ती करना है कर दिया, ऑफेंस कर दिया उनके ऊपर। अब कोई कॉमन आदमी बोले तो कैसा करती है पुलिस, बट रोहित पवार पे केस नहीं हो रहा था। तब फिर सामने कौन आया, अपने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के रशीद खान पठान साहब, फिर अपने मराठी जो यूट्यूब चैनल है आका डिजिटल, उसके प्रभाकर सूर्यवंशी, एनालाइजर के अपने क्या नाम है सुशील कुलकर्णी जी, एक अपना इंडियन बार एसोसिएशन, मैं हो गया, अपने एडवोकेट ईश्वरलाल जी हो गए। हम लोगों ने उठा के, इन्होंने न्यूज चलाया अपने कुलकर्णी, इन्होंने हमारे पास में कई हमारे जो ये है ना कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पुलिस अधिकारी, इनसे हमने डिस्कस किया, मतलब हमको एक पटने रहे, हमको भी अंदर से हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ कर नहीं पा रहे। हमने कहा हम उतरते हैं इसमें, राइटिंग में कंप्लेंट दिया, मैं भेजता हूँ आपको, नंबर के साथ सीएम के पोर्टल पे अपलोड हुआ। हमने कहा ये कानून का राज है, ये कोई एमएलए है और मैं ये मिनिस्टर हूँ, वो हूँ, मैं उद्धव ठाकरे का बेटा हूँ, ये इसको कानून में कोई वैल्यू नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। और मैंने कहा पुलिस जो है, ये जो कर्मचारी है, तू साधा पीएसआई है, तू साधा कांस्टेबल है, कैसा बोल सकते हो, ये कानून का रक्षक है। अगर वो हम, अरे भाई तुम, वो बेचारा 24 आवर रिपोर्टिंग रहता, तुम्हारा कोई त्योहार है, कुछ भी है, कभी है, उनको अपना सब घर छोड़ के वहां ड्यूटी पे आना पड़ता है। तो जो अच्छे पुलिस वाले हैं उनके लिए हमको खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, गुंडागर्दी जाएंगे हुँ, यहाँ पर। तो हुँ, इसके लिए फिर हमने राइटिंग में दिया, और हमने 2-3 डिमांड की। ये रोहित पवार है, उसके साथ में ये जो जितेंद्र आवाड़ है, जितने गुंडे थे, सबके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर करो। उसके बाद में इनको सबको महाराष्ट्र से तड़ीपार करो। ये इनके हुँ, गुंडागर्दी की वजह से
कॉमन मैन कंप्लेंट देने को आने से डरता है। और ये लोग क्या हम्म, करते, कभी भी गुंडे के लिए पहुंच जाते हैं। एक बार हम्म, बीच में क्या किया, एक इनका ही कार्यकर्ता है, उसने बोला, बोले फडणवीस का मर्डर कर दूंगा, उनको मार डालूंगा, ब्राह्मणों को आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुआ, उसको अरेस्ट किया, तो यही रोहित पवार उनको फोन लगा रहा है पुलिस को कि इसको छोड़ दो। ऐसी बात ऑन रिकॉर्ड आई। तो ये ऐसा हमने कहा कि कोई भी है जो गुनाह करेगा उस पर फिर कार्रवाई उसके होनी चाहिए। तो आपने जब कंप्लेन किया उसके बाद एफआईआर हुई? कल एफआईआर रजिस्टर हुई है। और उसके ये बाद क्या हुआ? नहीं, अभी सिर्फ एफआईआर, हाँ हाँ, अच्छा वो बताता हूँ, वो बताता हूँ। वो जब सबसे एफआईआर इंपॉर्टेंट बात वही है। कई अच्छे लोगों के, पुलिस वालों के, उनके फैमिली मेंबर का मतलब उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। और उसके बाद में ये जो जो इनकी नजर में, सामने वाले की नजर में जो कनिष्ठ सिर्फ पीएसआई, सिर्फ कांस्टेबल है ना, अब हम्म, इनकी पावर अभी मैं बताता हूं। ये सारा ग्रुप आ गया अपने फेवर में। और ऐसे ऐसे सबूत, ऐसे ऐसे इनपुट्स दिशा सालियान के केस के, सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऐसे ऐसे पहुंचाए। और कुछ पुलिस वाले ने तो कहा कि सर जरूरत पड़ी ना, आपको लगा कि अभी आना ही पड़ता, हम आएंगे एफिडेविट लेके कोर्ट में, वाह। छोड़ना मत। तो, पुलिस वालों तो ने कहा कि अगर आना पड़ता है तो अपन आएंगे। बोले सबूत तो है, एफिडेविट लेके हम विटनेस बोल के आएंगे सारा। इसमें से आप भी को मालूम है, लेकिन मैं आपको इनकी इनपुट देता हूं। वाह। उन्होंने दो चीजें इंपॉर्टेंट और बताई है। बोले इसमें कि कौन से विटनेस को दुबई पहुंचा दिया गया, जरा ये भी पूछ लो। बोले आप, सब हमारे पास है, मैं सिर्फ ये आरोपी के लिए बता रहा हूं कि अभी इनकी नींद आज से आराम हो जाए। किस विटनेस को दुबई पहुंचा दिया गया? दुबई पहुंचा दिया है इन आरोपी ने, दिशा सालियान के मर्डर और गैंगरेप के केस के एक उसमें का विटनेस बोलो, डुप्लीकेट विटनेस बोलो, वो आगे मत बोलना, आप कुछ मत बोलना, रुकिए जरा शांत रहिए। उसकी फाइल है। दूसरा, इसमें वो पुलिस अधिकारी बहुत अच्छे, और मालूम है ये सब पुलिस अधिकारी ने बोल दिया सीनियर को, हम्म, ये हमारे बीच में आना नहीं। आप जब हमारे पे अन्याय हो रहा था, हमको तुम साले सादे हो, तुम्हारी औकात क्या बोल रहे थे, तब तुम नहीं आए। अब ये लोग हम्म, हमारे लिए खड़े हो गए, हमारे सम्मान के लिए ये लोग आए, हम इनको मदद कर रहे हैं। और हम गलत मदद नहीं कर रहे, हम पापियों के खिलाफ मदद कर रहे हैं। तो आप आपने आना नहीं बीच में, हम सब अभी एक है इनके साथ में। ऐसा भी मैसेज पहुंचा दिया बोले एक सीनियर को, जो भी परमवीर वाह। सिंह एंड गैंग होंगी। तो उन्होंने कहा कि एक सवाल और पूछ लो। दिशा सालियान, ये जनता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, दिशा सालियान के केस में पहला फोन, आप कह रहे हो ना, हम्म, पुलिस स्टेशन को रिपोर्टिंग हुआ और पुलिस पहुंच गई यहाँ पर डेथ के हम्म, बाद में। तो हम्म, रोहन राय ने किया या किसने किया? ये आपको कहीं दिख हम्म, नहीं रहा है, ये देख गौर कीजिए। तो पहला फोन हम्म, किया किसने? हम्म। और वो फोन हॉस्पिटल वालों में ने किया। वो कह रहा है कि पुलिस कह रही है कि सुनो हॉस्पिटल ना, से गया। अरे आगे का जोक बताता मैं, सुनिए सुनिए। रोहन राय ने किया कि वाजे ने किया कि आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड ने किया, जो भी हो, आपके इनवर्ड में, ओके, रिकॉर्ड में वो फोन आया कितने बजे, और आपके बीट मार्शल और आपके अधिकारी वहां पहुंचे कितने बजे, और आपके वो कहां थे, और उसके पुलिस स्टेशन का डिस्टेंस कितना है। तो 5 मिनट में पहुंचे कि 2.5 घंटे के बाद पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मुझे अधिकारियों ने ऐसे ऐसे सबूत दिखाए हैं ना, उनके स्टेशन डायरी से लेके, ये लेके, सिर्फ हियरिंग लगने दो अभी आप, इनके अभी क्या हाल है। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि मतलब जो पुलिस कर्मचारी वर्ग है ना, वो दिल से अभी साथ में आ गए। अभी बहुत तो बढ़िया।
हाँ, ठीक है, चलने दीजिए अभी। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा उसे। और कल एक और बात इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, आदित्य ठाकरे के एक और चाल को इन्होंने एक्सपोज किया है, वो कल बताएंगे। आज 1 घंटे की बातचीत हो गई है, कल बताएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे देश के दर्शक हैं और जो एसएसआर वॉरियर हैं, दिशा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दलाल पत्रकारों से मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी मच इन द केस एंड वी आर अबाउट टू विन द केस। अभी तो ट्रायल का, मैंने अभी जो नीलेश जी ने बताया ना कि अभी तो दिशा सालियान के डेथ के ऊपर हियरिंग तो होगी, उसका तो इतने सबूत हैं कि फांसी तक जाना ही जाना है। अभी तो जो झूठ बोला है और उस झूठ पर अगर हिला हवाली हुई तो कोर्ट पर भी बातें आ सकती हैं। और कोर्ट अब बहुत नाराज चल रहे हैं, अदालत बहुत नाराज है, अदालत बहुत गुस्से में है। अदालत एक एक मूव को देख रही है, मतलब माननीय जज साहब एक एक मूव को देख रहे हैं और उनको पता है कि ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी, ये बलात्कारी, ये हत्यारे समाज में किस प्रकार से बेरोक टोक घूम रहे हैं, अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं और सत्ता के साथ हॉबनॉबिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब बेकार जाएगा। ना सिंह भी काम आएंगे, ना सिब्बल काम आएंगे, ना सत्ता के बड़े बड़े सत्ताधीश काम आएंगे। कोर्ट का लॉ, कानून सबसे बड़ा है, बस उसे पकड़ के चलिए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कल एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।